हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर वेल एंड फाइन विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4। हमने चैप्टर नंबर 4 में आज डिस्कस करेंगे इसके सारे मेन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि रीडिंग प्लस एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन में कितना आंसर हम लिखेंगे तो हम फुल बाय फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरे होता क्या है। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल्स को, कि वेरिएबल्स क्या हैं, इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने इसकी टाइप्स देखी थी कि वेरिएबल दो तरह के होते हैं। ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और ये हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स भी होते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं जो कि हम खुद से चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा सारे वेरिएबल्स आ जाएं, सपोज अगर मेरे पास प्रोग्राम के अंदर 100 वेरिएबल्स आ जाएं, तो उसको प्रोग्राम में लिखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कैसे मसला होगा? अब मुझे 100 लाइंस जो हैं वो सिर्फ इस काम के लिए यूज़ करनी पड़ेगी कि मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रही हूँ। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकन है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं समझी जाती। तो एक अच्छे प्रोग्रामर होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मैं 100 स्टेप्स की बजाय इसको शॉर्ट वे में कर लूँ। तो उसके लिए हम अरेज को यूज़ करते हैं। अरे क्या है? ये एक टाइप ऑफ वेरिएबल ही है, यानी है ये भी वेरिएबल ही, लेकिन इसमें और वेरिएबल में स्लाइड सा डिफरेंस है। हम एरेज को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल कह सकते हैं। होगा ये वेरिएबल ही, लेकिन सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होगा, यानी ये अपने अंदर ज़्यादा सारे वेरिएबल्स को एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं विद सेम नेम विद सेम टाइप ऑफ डाटा। तो इसको हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे, जितनी भी इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करेंगे वो सारे का सारा जो है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम हैज़ टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर के अंदर आपने 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं। इट नीड्स 100 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। तो आपको 100 वेरिएबल नेम्स देने पड़ेंगे, यानी 100 अलग अलग नाम देने होंगे। देन आप 100 स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। So, an array can solve these types of problems by defining names instead of अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे अरे हमें फैसिलिटी देगा कि हम बजाय अलग अलग इनके नाम रखने के, हम एक ही मेमोरी के अंदर, यानी एक ही नेम के साथ हम इस सारे के सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास पेपर में कि व्हाट इज़ एन अरे? एक अरे होता क्या है? तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसके अंदर हम कितना मटेरियल ऐड करेंगे उसको डिस्कस करने से पहले हम शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि अरे है क्या। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर हम सेम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। एंड अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अरे क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, इसमें ज़्यादा सारे वेरिएबल्स एट अ टाइम हो सकते हैं दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप, यानी ये सेम टाइप के डाटा को स्टोर कर सकता है। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। अब मेमोरी में के अंदर लोकेशंस होंगी, हर लोकेशन जो है वो अपने अंदर एक अलग डाटा को स्टोर कर सकता है और हर जो सिंगल डाटा होगा या सिंगल वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अब यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ही एक हमारा क्वेश्चन कवर हो रहा है, एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। यानी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे या व्हाट इज मीन्ड बाय एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो उसमें आप ये आंसर इसका देंगे कि ईच मेमोरी लोकेशंस होल्ड अ सिंगल वैल्यू इन अरे विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। यानी हमारे पास एक डेफिनेशन के अंदर एक और डेफिनेशन आ गई। इसी को समझने के लिए आप ये देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मेमोरी सेल है। हमें पता है कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो सबसे पहले मेमोरी के अंदर लोड होता है। अब मेरे पास इस तरह से ये लोकेशंस बनी हुई है मेमोरी की। ये हमारे पास क्या है? मेमोरी की लोकेशन है। इसके अंदर मैंने डाटा दे दिया 1 2 3 4। ये डाटा कोई भी हो सकता है। अब ये जो इसके अंदर 1
2, 3 और 4 है, ये चारों क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ एन अरे हैं। द अरे इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर मेमोरीज बाय कंसिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, यानी ये साथ साथ इसके मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा। इसके अंदर हर एक जो मेमोरी सेल होगा उसके अंदर डाटा होगा, जिसको हम एलिमेंट ऑफ एन अरे कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, जो याद रखनी है आपने, वो ये है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे हैज़ एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एंड द इंडेक्स इज इंक्रीमेंट फॉर ईच नेक्स्ट एलिमेंट। इस बात का क्या मतलब है, अगर तो कंप्यूटर को आप प्रोग्राम में स्पेसिफाई कर देते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू कौन सी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते कि पहली वैल्यू कौन सी होगी, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। यानी ज़ीरो तब आपकी फ़र्स्ट मेमोरी की लोकेशन होगी, यानी उसकी फ़र्स्ट मेमोरी आपकी फ़र्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा जी, अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास है व्हाट इज़ एन अरे। हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट लाइन देख ली। इसके साथ आपने उसका सिंटैक्स लाजमी लिखना है। कोई भी डेफिनेशन आ जाए, आपने डेफिनेशन प्लस उसका सिंटैक्स, उसके बाद आपने उसकी एक एग्जांपल भी देनी है। अब सिंटैक्स में इसमें क्या है, सबसे पहले आ गया अरे नेम, यानी अरे में सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर आप साइज ऑफ एन अरे लिखते हैं। अच्छा, अब साइज ऑफ एन अरे का क्या मतलब है, यहाँ पे आप ये देखिए, इसी की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ए क्या है मेरे पास, अरे नेम है। इसके साथ मैं इधर लिख रही हूँ डॉलर साइन, ये क्या शो करेगा कि जो डाटा है ना मेरा, वो किस टाइप का है, यानी इसने क्या किया, डाटा की टाइप शो कर दी कि स्ट्रिंग डाटा है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स दी, इसके अंदर मैंने लिख दिया 40, ये क्या शो करेगा कि डाटा का साइज कितना है, ये उसका साइज़ है। अच्छा, अब हमने जो पढ़ा कि ये ज़ीरो से स्टार्ट लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डाटा का साइज़ कितना हो गया, 41 हो गया। अब आप इसको यहाँ पे 40 कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि कितना है, 41 है, यानी हमारे पास कितना डाटा है या कितने एलिमेंट्स हैं इसके, वो हमारे पास हैं 41। तो आपने इसका साथ में सिंटैक्स लिखना है। उसके बाद हम, अच्छा, ये नीचे जो यहाँ पे है, ये इसी सिंटैक्स की डिटेल दी गई है कि इसके अंदर और क्या-क्या है। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग एन डॉलर इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये उसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो याद रखने वाली है, हमने पढ़ा कि हम उसको एक ही नाम से सेव करते हैं। अब सपोज़ 5 स्टूडेंट्स की कोई लिस्ट बनाई मैंने, तो अब अगर मैं उन सबको एक ही नाम दे दूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे उसको क्या नाम दिया, इधर प्रोग्राम के अंदर हमने उसको एन नेम दे दिया। अब हमने ये उसकी टाइप भी डिक्लेयर कर दी कि जी स्ट्रिंग उसकी टाइप है। उसके अलावा यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब ये 4 क्या शो करेगा मेरे पास, यहाँ पे इसने शो कर दिया कि इसके अंदर नेम क्या है, एस है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। 4 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 होंगे। ये तो पता चल गया। जब हम खोलेंगे तो अब 5 एलिमेंट्स सेम नाम के हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले नंबर वाला कौन सा है, दूसरे नंबर पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन से हैं। तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ये हमने ब्रैकेट्स के अंदर 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिखा, ये हमारे पास क्या है, उसका सीक्वेंस शो करेगा। यानी एन, ये यहाँ पे हमारे पास डॉलर साइन है। एन यानी स्ट्रिंग करैक्टर जो 0 है, इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर पे आपने क्या नाम दिया, उसको सलीम का नाम दिया। फिर दूसरी लोकेशन क्या होगी, अस्मा की। थर्ड लोकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, अली। फोर्थ लोकेशन हमारे पास क्या आई, बुशरा। फिफ्थ लोकेशन क्या आई, मजीद। यानी जिस सीक्वेंस से आप नाम देते जाएंगे, उसी सीक्वेंस से वो अपने अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम का ध्यान रखेंगे कि वैल्यूज़ कैन बी असाइन टू सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। हम वेरिएबल को कैसे वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ लेट स्टेटमेंट। आप लेट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं या रीड डाटा स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रीड डाटा स्टेटमेंट्स जो है वो इकट्ठी एट अ टाइम यूज़ होती है, हम इसको अलग अलग से यूज़ नहीं कर सकते। हम इनको क्यों यूज़ करेंगे, फॉर इनपुट के लिए, हमने इनपुट देने के लिए हम इन दो स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिंग और प्रिंटिंग ऑफ एन अरे क्या होता है, यानी आपने डाटा तो दे दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम के दौरान हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं कंप्यूटर को, यानी वेरिएबल को हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम को। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तब हम उसको वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट भी शो करानी है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस क्या होता है, डाटा। अब डाटा हमारे पास स्ट्रिंग हो या नंबर्स की फॉर्म में हो, इज एंटर्ड इन एन अरे बाय यूजिंग रीड डाटा इनपुट स्टेटमेंट, यानी हम इन दो स्टेटमेंट्स को यूज़ करके डाटा एंटर कर सकते हैं। डाटा में बी असाइंड टू सब्सक्रिप्ट वेरिएबल्स इन एन अरे। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, रीड डाटा के कॉन्सेप्ट को। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमें कहा गया जी कि यहाँ से देखें लाइन नंबर 10 से हमें पता है कि प्रोग्राम जो है वो हमेशा लाइन नंबर से स्टार्ट होता है, और लाइन नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज रेट है कि हम 10 20 30 10 10 के डिफरेंस से वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइन नंबर 10 है उसके अंदर है फॉर के 1 to 4, यानी हमारे पास यहाँ पे लाइंस बता दी कितने, सॉरी इसके एलिमेंट्स होंगे 1 to 4। सो 1 to 4 ये हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बन गए, 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास 4 जो हैं वो मेमोरी के एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, उसके बाद हमें लाइन नंबर 20 में कह दिया कि रीड। अब उसने रीड क्या करना है, जो हमने उसको एलिमेंट्स दिए उसको वो रीड आउट करेगा। अब उसने रीड में हमने इधर उसका नाम दे दिया वेरिएबल्स का एन, यानी जितने भी ये 4 के 4 एलिमेंट्स हैं इनका नेम क्या है, एन नेम है इनका। टाइप इसकी क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हमने के यानी जो हमने वेरिएबल्स दिए वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब लाइन नंबर 30 पे आके उसने क्या करना है, इन्हीं लाइन्स को प्रिंट करना है। उसके बाद वो नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा, यानी अब सपोज पहले के ऊपर वो आया, उसने रीड किया डाटा को। अब रीड से उसने क्या करना है, जैसे ही वो रीड स्टेटमेंट पे आएगा वो फ़ौरन डाटा पे चला जाएगा कि डाटा क्या है। डाटा उसने देखा हमारे पास क्या था, ये हमारे पास नेम्स जो थे वो डाटा में मौजूद थे। अब कंप्यूटर ने क्या किया उसको, जब वो प्रिंट के ऊपर गया ना, उसने अब देखा यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास क्या डाटा गिवन था, 1 था। सो उसने यहाँ पे पहले देखा 1 है, 1 लोकेशन के ऊपर डाटा कौन सा पड़ा हुआ है, हमारा शाइस्ता है। तो उसने यहाँ पे क्या करना है, शाइस्ता को उसने यहाँ पे फर्स्ट जो मेमोरी थी उसमें उसने शाइस्ता को शो करवा देगा। फिर वो जाएगा नेक्स्ट के ऊपर, फिर वो देखेगा दूसरी लोकेशन पे क्या है, ये नाम था, तो 2 की जगह पे ये नाम आ गया। थर्ड पे देखेगा क्या है, सलीम है। फोर्थ पे क्या है, हिना है। तो उसने ये सारे रीड कर लिए डाटा स्टेटमेंट ने। उसके बाद हमारा प्रोग्राम हो गया एंड। अब जब उसने रन किया तो हमें आउटपुट में क्या शो हुआ, यही जो हमने इधर डाटा दिया हुआ था अपना, उस सारे को उसने एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे हमें उसने शो करवा दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 मौजूद है। ये भी सेम वही है, इसके अंदर भी हम डाटा लाइन नंबर 10 में 1 to 4 दे रहे हैं, यानी हमने 4 डिजिट्स का डाटा दिया। ये जो सारा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया उसी सारे को यहाँ पे वो बता रहे हैं, यानी एक दफ़ा आप देख लें। अब लाइन नंबर 10 को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है। फिर अब हमने लाइन नंबर 20 में क्या किया, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के नेम्स जो थे वो हमने वहाँ पे एंटर कर दिए। अब नेक्स्ट के यानी वो सेम हो जाएगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाएगा, वहाँ से वो देखेगा, फिर आगे आगे आगे, और चारों लोकेशन जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद उसने क्या करना है, इसको प्रिंट करवा देगा। और प्रिंटिंग में हमारे पास जिस सीक्वेंस से हमने उनको नाम दिए थे यहाँ पे, वो उसी सीक्वेंस से उसका हमें रिजल्ट शो करवा देगा। सेम वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर पहले भी डिस्कस कर ली। तो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एन अरे। अब यहाँ पर आपसे जो है ना टाइप्स ऑफ एन अरे, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन अरे, तो या लिस्ट दी टाइप्स ऑफ अरे, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या लिखेंगे, देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ अरे, यानी अरे को जो है वो 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं, 1 डायमेंशनल अरे एंड 2 डायमेंशनल अरे। ये 2 अरे की टाइप्स हैं। अब इन टाइप्स के अंदर 1 डायमेंशनल अरे एंड
टू डायमेंशनल अरे, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन वन डायमेंशनल अरे, डिफाइन टू डायमेंशनल अरे। तो आपने अलग अलग इनको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशनल अरे जो है, ये स्मार्ट सिलेबस में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं है, लेकिन ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोनों को डिफाइन करें अलग अलग से, टू क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद ये भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन वन एंड टू डायमेंशनल अरे, आपने इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो ये सिलेबस में शामिल है, लेकिन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन टू डायमेंशनल अरे आपसे नहीं पूछा जाएगा, वन डायमेंशनल अरे आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में आए आपने डेफिनेशन प्लस सिंटैक्स लाजमी लिखना है। इसके साथ अगर आप एग्जाम्पल भी लिख देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं कि वन डायमेंशनल अरे होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे वन डायमेंशनल अरे जो है इसी के मुख्तलिफ नाम है। या आपसे लीनियर अरे और वेक्टर अरे दोनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। यानी पेपर में ज़रूरी नहीं कि आपसे यही कहा जाए कि डिफाइन वन डायमेंशनल अरे। आपसे कहा जा सकता है कि लीनियर अरे को डिफाइन करें या वेक्टर अरे को डिफाइन करें, तो उसको आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे, यानी वन डायमेंशनल अरे ही लिखना है आपने। अच्छा, डायमेंशन का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत कौन सी है। तो वन डायमेंशनल अरे का मतलब है कि ऐसा अरे जो सिर्फ एक ही तरह के डाटा को जो है वो शो करेगा, वन डायमेंशनल अरे है। यानी अब तक हमने जितना भी पढ़ा अरे के बारे में, वो सारे का सारा क्या था, वन डायमेंशनल अरे था। हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास डाटा है वो इस तरह से भी मेमोरी लोकेशंस में हो सकता है, यानी ऐसे एक डायरेक्शन में, या हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, हमारे पास उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से भी हो सकती है। यानी हमारे पास इस फॉर्म में भी डाटा आ सकता है। ये भी हमारे पास वन डायमेंशनल अरे ही है। इस तरफ को हमारा डाटा जा रहा है या हमारा डाटा इस साइड को आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया वन डायमेंशनल अरे। तो वन डायमेंशनल अरे इज आल्सो नोन एज लीनियर अरे और वेक्टर अरे। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो एंड वन कॉलम। इसके अंदर कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं, सिर्फ वन रो होगी या जस्ट वन कॉलम होगा। इसीलिए हम इसको वन डी अरे बी कहते हैं। यानी अब हमारे पास ये कितने तरह से पूछा जा सकता है, वन डायमेंशनल अरे, लीनियर अरे, वेक्टर अरे और वन डी अरे। इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो इसका मतलब सेम ही है। इसकी एग्जाम्पल भी आपने कोट करनी है। अब एग्जाम्पल क्या है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ टेकन मार्क्स इन सब्जेक्ट्स एंड वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं आपने उनके मार्क्स भी लिखने हैं, उसके बाद आपने उसकी एवरेज भी फाइंड आउट करनी है। तो फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आपके पास एक ही क्लास के मार्क्स हैं, उसी की आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास क्या है, वन डायमेंशनल अरे है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपने उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सिंटैक्स लिखना है। तो इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है, लाइन नंबर। यानी आपने सबसे पहले तो लाइन नंबर लिखनी है, उसके बाद आपने अरे का नेम, यहाँ पे आप डिम अरे नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने वेरिएबल लिख देना है। अच्छा, डिम हमारे पास क्या है, ये डायमेंशन है, डायमेंशनल को बोलते हैं ये। अब वेयर अरे नेम, जो हमारे पास अरे नेम है, रिप्रेजेंट्स अ नेम ऑफ अरे वेरिएबल। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेरिएबल का नेम कौन सा है। उसके साथ साथ इसने अरे का साइज भी बताना है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स जो हैं वो एक अरे के अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ तक जब आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिखेंगे, यानी आपने उसकी डेफिनेशन, उसके बाद आपने उसका सिंटैक्स विद एग्जाम्पल लिखेंगे। अब यहाँ पे उसी को डिफाइन करने के लिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू हमें दी गई है। तो ये अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने क्या करना है, अरे का सारा वन डायमेंशनल अरे विद हेडिंग्स लेंगे। यानी सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग दी, उसमें आपने लिखा, इसके अलावा जो इनके नाम्स हैं जिनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया, इसको आप बोल्ड करके लिखेंगे। सेंटेक्स को ऐसे ही आपने बोल्ड करके लिखना है। देन आपने उसकी एग्जाम्पल के साथ साथ प्रोग्राम भी राइट करना है। अब प्रोग्राम इसके अंदर आप ये सारे का सारा लिखेंगे इसके साथ ही। अब हमारे पास आ जाए एक्सरसाइज की तरफ, कि हमारे पास एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस या पेपर में आपके जो स्मार्ट सिलेबस में है वो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट क्या है, इसको आप डिफाइन करेंगे। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इन अरे। अरे के अंदर आपने सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है उसको डिफाइन करना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास ये भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, इन दोनों का डिफरेंस बताएं।
तो वेरिएबल जो है ये आपको पता है कि डाटा होता है जिसके नेम हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल भी वेरिएबल ही की टाइप है, लेकिन इसके अंदर आप ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी कितनी लेंथ हो सकती है, इसके डिफरेंस में ये हम देख लेते हैं। एक जो अरे है ना, सॉरी वेरिएबल है, अगर आपके प्रोग्राम में जो है वो 10 टाइप डाटा की टाइप्स जो हैं वो अगर तो है ना 11 तक, तब आप उसको सिंपल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास मोर देन 11 आ जाती हैं तब आप वहाँ पे सिंपल वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, यानी वहाँ पे हम अरे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाउ वुड यू फिल एंड प्रिंट द अरे। आप अरे को फिल और प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था अभी भी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1D अरे एंड 2D अरे, यानी डिफरेंस आपने किस किस का बताना है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल अरे का। यहाँ पे दोनों की आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आपने दोनों का सिंटैक्स लिखना है और दोनों की आपने एग्जाम्पल भी देनी है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब अबाउट प्रिंटिंग 2 डायमेंशनल अरे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यानी ये हमारे पास 2D अरे ही है, लेकिन अब उन्होंने हमसे पूछते हुए उसका थोड़ा सा स्टाइल या वर्डिंग चेंज कर दी, तो इसमें भी 2D अरे का जो हमने डिस्कस किया वो सारा ही आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। Write a program in BASIC to enter integer type data into an array and then to print the values in reverse order। हमने क्या करना है कि इसके अंदर डाटा ना सिर्फ टाइप करना है, वो प्रिंट भी हो बल्कि वो रिवर्स ऑर्डर में हो। यानी अगर आपने 1 2 3 4 दिया था तो 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट करेगा। तो ये भी हमने ऊपर प्रोग्राम्स अभी भी डिस्कस किए उसी तरह का है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, यहाँ पे आपने सिंपल और सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का डिफरेंस बताना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास उसने डिफरेंस पूछा, जबकि ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा था डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, के सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का यूज़ आपने वो बताना है कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी बताएंगे जब हमारे पास प्रोग्राम में मोर देन 11 जब हमने टाइप्स जो हैं वो वेरिएबल की लिखनी हो या शो करवानी हो, यूज़ करना हो, तो तब आप सब्सक्रिप्ट वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास 13 क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिदम टू सम अरे ए एलिमेंट एंड अरे बी एलिमेंट। तो ये भी आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके बुक के अंदर भी मौजूद है। तो हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क अस, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।